जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं GK/GS की बेहतरीन क्लास। तो सब्सक्राइब कर लीजिए दिव्या इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो दर वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अच्छी बात, नो बकवास। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशियन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक अंकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा A 601, B 300, C 330 और D 407। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 601। इसका सही आंसर हो जाएगा 601। अगला क्वेश्चन है, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हो पाए, इसलिए उसने यूनानी, कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सर्वसम्मिलित है पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा और 13वां शिलालेख। दूसरा और 13वां शिलालेख अशोक के प्रमुख शिलालेख है जो संगम राज के विषय में हमें बताते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है? मृगकटिकम एक साइड पुस्तक का नाम दिया गया है और दूसरी साइड उसके रचयिता का नाम दिया गया है। मृगकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित, वसुबंधु और मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त और हर्षचरित की रचना वानभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो गया मृगकटिकम, मुद्रा राक्षस और हर्षचरित, ये तीनों सही दिया गया है। इसमें कूट का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नगर संस्कृति। ऑप्शन नंबर 4 नगर संस्कृति, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सब हो जाएगा यार, डी होगा 4 3 2 1। पहले नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के, सबसे पीछे सोने के सिक्के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है?
सोहरगौरव ताम्रपत्र, अशोकारुद्रमयी दिव्य स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रकला का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोहरगौरव ताम्रपत्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य वदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हून आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे अफ्रीकी व्यापार पर, पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर और मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हून आक्रमण ने रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, तब भारतीय व्यापारी अधिकतर किस पे आश्रित हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। फाहियान, इतिसंग, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इनके आने का सही क्रम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पहले मेगास्थनीज आए, उसके बाद फाहियान आए, उसके बाद ह्वेनसांग आए और सबसे अंत में इतिसंग आए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। गांधार, कंबोज, काशी तथा मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मगध। मगध सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया, सीथिया, जेडरेसिया और आर्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है किसको इंगित करता है? निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को। आर्यवंश ऑप्शन सी भाषा समूह को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्त, भ्रौच, कल्याण, कैम्बे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताम्रलिप्त ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नेंसशिप व्यवहार में लाया गया। ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थिसियनों द्वारा और मुगलों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा सर्वप्रथम सैनिक शासन भारत में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है होयसल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी और हेलीवीड और वेलूर में, मैसूर और बेंगलुरु में, श्रृंगेरी और धारवाड़ में। होयसल स्मारक कहाँ पाया जाता है? होयसल स्मारक आपका हेलीवीड और वेलूर में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। तो कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।